इसमें फंक्शनल आइसोमर हो गया था लगभग लग हाँ अभी मतलब उसमें मतलब चेन पोजीशन और फंक्शनल हुआ ना, मेटामर्स बाकी होगा, रिंग चेन और टॉटोमर्स तीन बाकी होंगे दोनों ना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो क्या है अपने पास। नेक्स्ट क्या बताया था, मेटामर्स। ठीक है, अब मेटामर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं। आइसोमर्स पढ़ रहे हैं तो पहली कंडीशन तो अपने को पता है कि क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब मेटामर में क्या होता है मालूम है, जो फंक्शनल ग्रुप है ना वो भी सेम होते हैं। दिक्कत वो है, फंक्शनल ग्रुप भी क्या होंगे, सेम होंगे। सिर्फ इनके दोनों साइड जो एल्काइल ग्रुप की चेन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तुम बोल सकते हो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो मैंने क्या बोला तुमको कि इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि ये भी सेम होंगे, क्या फंक्शनल ग्रुप भी सेम होंगे, बट उस फंक्शनल ग्रुप के साइड जो दोनों साइड अल्काइल ग्रुप होंगे उसमें चेंज आएगा, उसमें चेंज आएगा मतलब दोनों अलग अलग दिखेंगे तुमको। तो इससे मेटामर का एक कॉन्सेप्ट तो अपने को ये क्लियर हो जाता है कि जो मेटामर होंगे वो सिर्फ हमको ऐसे मॉलिक्यूल में ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर सकते हो जो दो बॉन्ड करते हैं, राइट है। जैसे ऑक्सीजन, इस साइड भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, इस साइड भी। अब मैं बोलूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या OH, ठीक है, या फिर जैसे NO2 वगैरह है, ये क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, कीटोन करेगा ना, कीटोन दोनों साइड अल्काइल ग्रुप कंसिस्ट करता है ना। तो जो एक ही बॉन्ड बनाते हैं, सीधी सी बात है ये तो कभी मेटामर शो नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ, जो एक बॉन्ड बनाते हैं जैसे NH2 है, एक ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन NH2 में अमाइन ग्रुप आते हैं ना, तीनों साइड अपन हाइड्रोजन रिप्लेस करके लगा सकते हैं, तो NH2 नहीं होगा, NO2 हो गया, OH हो गया, या जैसे साइनाइड वगैरह हो गए। ठीक है, ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो कभी भी मेटामर नहीं शो कर सकते। मेटामर के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके दो तीन साइड्स हो, दो तीन साइड्स मतलब दोनों तीनों साइड पे क्या करे, अल्काइल ग्रुप को वो अटैच करे, तो वहां पे पॉसिबल है। समझा। ठीक है, अब डबल बॉन्ड में कौन आ गए, एक ऑक्सीजन आ गया, दोनों साइड बॉन्ड बनाता है, जैसे नाइट्रोजन है अमाइन का, या फिर जैसे थायोल पढ़ाया था, एस भी दो साइड बॉन्ड बनाता है, जैसे कीटोन हो गया। ठीक है, ईस्टर पता है, RC डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, या फिर RC डबल बॉन्ड O एनहाइड्रेट। तो ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो तुमको मेटामर शो कर सकते हैं, मतलब जिनके दोनों साइड अल्काइल ग्रुप अटैच होगा वही मेटामर शो करने की एबिलिटी रखते हैं। इनके अलावा अगर कोई सिंगल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप है तो वो कभी भी नहीं करेगा। दूसरी खास बात क्या है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप का, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एक्सचेंज होंगे यहाँ वहां पे। इसको लिख लो फिर देखते हैं। ईथर पता है कैसे दिखता है अपने को, सपोज करो कि मैं ईथर को ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो जनरली इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखना चाहिए इसका नाम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन। अब या तो एक नाम मैं इसको लिख दूं सिंपल सा, जैसे तुम लोग बोल रहे हैं मिथॉक्सी प्रोपेन, या फिर दूसरा नाम मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, प्रोपाइल और मिथाइल। ठीक है, तो मिथाइल प्रोपाइल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है बट लिख तो सकता हूँ। अब इस ईथर में एक साइड तीन कार्बन है, एक साइड एक कार्बन है, अगर इसका मुझे मेटामर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, CH3 CH2 O CH2 CH3। फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है क्या, नहीं,
ये भी ईथर है और ये भी ईथर है, करेक्ट, दोनों ईथर है, बट ये प्रोपाइल मिथाइल ईथर है जबकि ये क्या है, डाई इथाइल ईथर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो C4H कितने, 3 2 5 2 7 3 10 और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है, एल्काइल का नंबर डिफरेंशिएट कर रहा है एक दूसरे साइड पे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, मेटामर। इनको फंक्शनल हम लोग बोल सकते हैं क्या? नहीं, फंक्शनल नहीं बोल सकते क्योंकि फंक्शनल में फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाता है, समझा। जैसे अगर मैं दूसरा एग्जांपल दूं तुमको, तो सपोज करो ये है, आई होप नेमिंग क्लियर होगा सबको। एक ये स्ट्रक्चर बना दो, ये भी टर्शरी अमाइन है, और इसी को अगर मैं ऐसे बना दूं तो इसको टर्शरी ही रखो, राइट है। ये भी टर्शरी अमाइन है और ये भी टर्शरी अमाइन है, राइट, दोनों भी टर्शरी अमाइन है, बट ये क्या है, एन मिथाइल एन इथाइल प्रोपेन अमाइन, और ये क्या है, एन मिथाइल प्रोपेन अमाइन, ब्यूटेन, हाँ, ब्यूटेन अमाइन। समझा दोनों में डिफरेंस। अब तुम्हारे दिमाग में अगर सोचो इसका मैंने ऐसा कुछ बनाया होता कि एक मिथाइल यहीं रहने दो, ये दोनों उठा के ऊपर डाल दूं और तुमको बोलूं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो तुम लोग क्या बोलोगे, ये दोनों में मेटामर बोल सकता हूँ क्या इनको? क्यों, क्या बोलेंगे फिर इनको? हाँ, एक सेकेंडरी हो गया, एक टर्शरी, और हाँ, और मैंने बताया था ना, अमाइंस का प्राइमरी सेकेंडरी क्या काउंट होता है, फंक्शनल काउंट होता है। तो ये दोनों तो एक दूसरे के मेटामर हैं, बट ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, फंक्शनल आइसोमर्स। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट सबको? तो अमाइन के केस में थोड़ा ध्यान में रखा करो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, और सेकेंडरी टर्शरी टर्शरी है, अल्काइल ग्रुप का एक्सचेंज हो रहा है तो वो मेटामर बोले जाएंगे, ठीक है। लिख लो इनको, फिर आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर में चेक करो आ रहे कि नहीं। ठीक है, पहला वाला मेटामर है या नहीं है, ठीक है। ये भी इथर है, ये भी इथर है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप अलग अलग है, यहाँ पे इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल। ये फंक्शनल है, दिख रहा है, ये मेटामर नहीं है, ये फंक्शनल है क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल है और यहाँ पे क्या आ गया, ईथर आ गया, ठीक है। मेटामर्स के लिए फंक्शनल ग्रुप सेम होने चाहिए ना। तो ये क्या है, अल्कोहल है और ये ईथर बन गया, तो ये दोनों मेटामर नहीं होंगे, फंक्शनल आइसोमर है ये दोनों। ये मेटामर्स हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे, ईस्टर है, ठीक है। ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, ध्यान दो थोड़ा सा। क्यों आइडेंटिकल है, OCH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, C डबल बॉन्ड O CH2, ये दिख रहा है, ये ग्रुप इससे मैच कर रहा है और ये ग्रुप इससे मैच कर रहा है। उसने खाली स्ट्रक्चर को ऐसे कर दिया बस, तो ये मेटामर थोड़ी होंगे, ये आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है ना। अब मैं एक साइक्लोपेंटेन को अगर ऐसे बनाऊं और एक साइक्लोपेंटेन को ऐसे, तो क्या तुम लोग इसको चेन आइसोमर बोलोगे क्या? आइडेंटिकल होंगे ना,
आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होंगे तो ये भी क्या है, आइडेंटिकल ग्रुप है। इन तीनों में अगर मान लो, ये दिख रहा है क्या स्ट्रक्चर ठीक से तुम लोग को? इन तीनों में अगर मान लो इसको मैं ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं और इसको सी बोल दूं, तो मेरे को ए और बी में रिलेशन बताओ क्या होगा? मेटामर। ठीक है, ए और सी में क्या रिलेशन होगा? फंक्शन। समझा क्वेश्चन अभी? ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक स्ट्रक्चर किस में होगा? रिंग चेन में। एक रिंग के फॉर्म में होगा और दूसरा चेन के फॉर्म में होगा। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10। एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, एक डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये हो गया। ये अगर मैं तुम लोग को एक क्वेश्चन दूं, ध्यान दो थोड़ा सा, कि मान लो ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक स्ट्रक्चर है और ये एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब AC में रिलेशन बताना है, AB में रिलेशन बताना है और CB में रिलेशन बताना है। क्या करोगे? A और C, A और C में क्या रिलेशन है? रिंग चेन है क्या? चेक करो एक बार। तो A और C में रिलेशन क्या है? रिंग चेन का। एक रिंग के फॉर्म में, दूसरा चेन के फॉर्म में। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम आता होगा। A और B, A और B एक दूसरे के क्या होंगे? चेन आइसोमर। बताया था ना, पेरेंट चेन ही अगर डिफरेंट हो गई तो वो तो चेन हो जाते हैं। पोजीशन में क्या होता है, पेरेंट चेन तो सेम होती है एटलीस्ट। तो चेन आइसोमर। सी और बी में, सी और बी रिंग चेन आइसोमर है। एक रिंग में है, एक चेन में है ना भाई। समझा? ट्रिपल बॉन्ड है यहाँ पे। क्या लगता है? ठीक है, निकालो पहले, देखते हैं फिर। ठीक है, ए बी में क्या? चेन। AC में रिंग चेन, BC में रिंग चेन। AB नो, AB नॉन आइडेंटिकल होगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मुझे नहीं लगता मैच करेगा इन दोनों को। बिल्कुल है। बी और सी नॉन आइडेंटिकल। AC रिंग चेन। फिर टॉटोमर्स बता देता हूँ। काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स। ठीक है, अब सारे स्ट्रक्चर्स में तो मैं आइसोमर बना के देखूंगा नहीं कि कितने इसके आइसोमर बन रहे हैं ऑल दैट। तो सिंपल सा मेथड होता है आइसोमर्स फॉर्म निकालने का, जिसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। शॉर्ट में लिखोगे DU, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या फिर इसको बहुत लोग डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन भी आए हैं नीट जेईई के एग्जाम में, कि एक मॉलिक्यूल दिया होगा, बोलेगा उसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बताओ, या DU बताओ, या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। और इसी को तीसरे वर्ड में हम लोग बोलते हैं इंडेक्स हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ठीक है, तो इसको शॉर्ट में तुम IHD भी बोलते हो। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू 2 इंटू नंबर ऑफ जितने भी कार्बन है तुम्हारे स्ट्रक्चर में, प्लस 2 माइनस M प्लस T। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पे C क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तुमको? नंबर ऑफ कार्बन। M क्या रिप्रेजेंट करता है? मोनोवेलेंट एटम।
मोनोवेलेंट समझते हो ना? मोनोवेलेंट मतलब क्या? जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। नहीं नहीं, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मॉलिक्यूल से, ठीक है। और टी मतलब होता है ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट कौन से एटम है जो तीन तीन बॉन्ड बनाते हैं, पता है? एक नाइट्रोजन, फास्फोरस और बोरॉन और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम तो नहीं आएंगे, अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो मेटल्स वगैरह नहीं दिखेंगे, ये नॉन मेटेलिक सब्सटेंस तुमको देखने को मिलेंगे। और सिंगल बॉन्डेड में कौन आ सकता है? क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, राइट। देखो जैसे उसने बोल दिया मेरे को कि C4H8 का DU बताओ, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसका DU निकालो, क्या आ जाएगा? हाफ इंटू, क्या बोला था उसने, 2 इंटू नंबर ऑफ कार्बन, कितने, 4, प्लस 2 माइनस क्या, मोनोवेलेंट एटम कितने, 8, और ट्राइवेलेंट तो है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, 1/2, और यहाँ पे 8, 8 से 8 गया, अब बचा 2 ही बचेगा। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया, 2 आ गया। अच्छा हाँ, 1, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना मिल गया अपने को, 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 जब आएगा ना, इसका मतलब क्या होता है मालूम है? कि ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है, इसमें एक डबल बॉन्ड होगा, या तो इस स्ट्रक्चर में, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक क्या होगा, साइकिल होगा। समझा? अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आता है तो कितने डबल बॉन्ड हो जाएंगे, 2, और साइकिल भी कितनी बन सकती है उसमें, 2, ठीक है। तो अब तुम लोग मेरे को बताओ, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो निकल गए। अब अगर मैं बोलूं कि इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तुमको एक डबल बॉन्ड यूज करना है, और एक ही डबल बॉन्ड यूज करना है, और तुम लोग इसके कितने आइसोमर बना सकते हो, ठीक है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तुमको सिर्फ एक डबल बॉन्ड यूज करना है, और उसके कितने आइसोमर बनेंगे। तो पहला तो मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, 0 क्यों बनेंगे भाई, ऐसे 4 कार्बन लेने अपने को और 8 हाइड्रोजन है, तो एक तो स्ट्रक्चर ये बन जाएगा, है कि नहीं। 3 2 5 2 7 1 8, सही है, एक ये बन गया। इसी का तो मैं एक ऐसे भी स्ट्रक्चर बना सकता हूँ ना, राइट, 2 बन गए। एक और बन सकता है इसका, मालूम है कैसे, ये दिख रहा है, सही है। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का अगर DU एक है, मतलब एक डबल बॉन्ड अगर मैं यूज करूं, तो मैं इसे 3 टाइप के आइसोमर बना सकता हूं। समझा सबको? देख, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का अगर DU1 आया, इसका मतलब उसमें डबल बॉन्ड एक मैं बना सकता हूँ, सही है। तो एक डबल बॉन्ड यूज करके तो इसके कितने टाइप के स्ट्रक्चर बना सकता है, एक ही डबल बॉन्ड यूज किया मैंने सारे स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो कितने आइसोमर बने, 3। तो ये 3 कैसे बने मालूम है, लीनियर आइसोमर बने। ये लीनियर स्ट्रक्चर है ना, तो इनको अपन लीनियर आइसोमर बोलते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में तुम एक साइकिल बनाओ, ठीक है, वो साइकिल कैसी भी हो, कितने आइसोमेरिक फॉर्म दे सकता है, तो 4 कार्बन और एक साइकिल से तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, करेक्ट है। C4H8 होना चाहिए हाँ, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में, हो रहा है क्या, ठीक है। और एक साइक्लिक फॉर्म में बना सकता हूँ, देखो ऐसे, यहाँ पे 3 की साइकिल बना दो, एक मिथाइल की ज्वाइनिंग कर दो, इसका भी अगर तुम निकालोगे तो C4H8 ही आएगा। समझा? और कुछ बन सकता है क्या अब? नहीं रे भाई, ज्यादा किधर, 1 2 3 और ये चौथा कार्बन, 2 4 5 और ये 3 8, 8 ही हाइड्रोजन हो रहे हैं, ठीक से।
सही है। तो इस स्ट्रक्चर के, अब देखो इस पे वो तुमको ना तीन टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्या बोलेगा कि डीयू निकाल के बताओ, तो डीयू मैंने कितना निकाला 1। अब वो तेरे को बोल सकता है कि टोटल कितने आइसोमर बनेंगे, तो टोटल में ये लीनियर वाले भी काउंट होंगे और साइक्लिक वाले भी काउंट होंगे। तो 3 लीनियर और 2 साइक्लिक, कितने आइसोमर बने टोटल 5। या डायरेक्ट वो तुमको बोलेगा कि डीयू बताओ, और डीयू बताने के बाद बोलेगा लीनियर कितने आइसोमर बनेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा सिर्फ 3। या बोलेगा कि साइक्लिक कितने बनेंगे, तो आंसर 2। टोटल आइसोमर बोलेगा तो ये दोनों भी काउंट होंगे और ये तीनों भी, 5 आइसोमर। समझा सबको? लिख लो इसको, ठीक है। C5 H10 का पहला क्वेश्चन है मेरा, डीयू बताओ। दूसरा टोटल आइसोमर। तीसरा लीनियर कितने बना सकते हो। चौथा साइक्लिक कितने बना सकते हो। डीयू एक आ रहा है, तो डबल बॉन्ड यूज करके मैं देखो कितने टाइप के आइसोमर बना सकता हूँ लीनियर में। तुम लोग खाली देखो और मेरे को बताओ ये पॉसिबल है कि नहीं। ये बन सकता है क्या? अगर ये बन सकता है तो ये भी इसका आइसोमर होगा। ठीक है, ठीक है, चलो। अगर ये बन सकता है तो ये भी इनका आइसोमेरिक फॉर्म होगा ना। और ये बन सकता है तो ये भी इसका आइसोमेरिक फॉर्म होगा। और अगर ये बन सकता है, नहीं, ध्यान से देख, कौन सा ये दोनों बोल रहा है? नहीं, इसके देख दोनों कार्बन पे कोई एडिशन नहीं, इसके दोनों कार्बन पे एक एडिशन है। और ये भी आइडेंटिकल नहीं है, ध्यान दो थोड़ा सा। कहीं बीच में मैंने डबल बॉन्ड डाला है क्या? नहीं। तो ये 3 आइसोमर और ये 2, इसको मैं बोल सकता हूँ क्या आइसोमर इसका? क्यों? पहली बात तो डबल बॉन्ड नहीं है, और तुम लोग इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो 3 3 6 3 9 3 12, 12 हो जाएगा। तो ये नहीं होगा। तो कुछ लोग ऐसा बनाए होंगे, वैसा मत बनाओ, ठीक है। साइक्लिक में देखो, तो लीनियर में ये 5 पॉसिबल है, ठीक है। साइक्लिक में देखो, पहला स्ट्रक्चर ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक स्ट्रक्चर में ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? एक स्ट्रक्चर में ऐसे बना सकता हूँ क्या? बनेगा ना, क्यों नहीं बनेगा? चेक कर इसको। 3 3 6 7 8 9 10, C5H10 है इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या यहाँ पे? 1 2 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ये क्या है 1 1 डाइमेथाइल साइक्लोप्रोपेन, इथाइल साइक्लोप्रोपेन, मेथाइल साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन। कोई भी स्ट्रक्चर एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा। तो तुम लोग इसको ऐसे अगर बनाते तब इसको मैं ले सकता था क्या आइसोमर में? नहीं, ये नहीं होगा, ये आइडेंटिकल हो जाएंगे फिर। तो ये 5 साइक्लिक के बनेंगे, 5 लीनियर के, ठीक है। अभी तक तो अपने को टॉटोमर्स ही पता था, बट टॉटोमर को डायनामिक आइसोमर, टॉटोमर्स, कीटो इनॉल आइसोमर या डिमॉर्फिज्म भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब कंडीशन वही है कि मेरा क्या होना चाहिए, क्या? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। बट यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है,
वो क्या हो जाते हैं मालूम है, इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं, इंटर कन्वर्टिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, और ये इंटर कन्वर्ट जब अपने आप को करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं कि इनका फंक्शनल ग्रुप क्या हो सके, टू चेंज द फंक्शनल ग्रुप, या तुम बोल सकते हो टू गेन द स्टेबिलिटी। अब कोई भी चीज अपने आप को क्यों पलटी मारेगी, लॉजिकल रीजन तो वही है कि उसको स्टेबल होना है, राइट है। स्टेबल होने की वजह से वो क्या हो जाती है, चेंज कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, सपोज करो कि मैं बोलूँ अपने पास कोई ये ग्रुप है, तो क्या लगता है ये क्या है, एसीटोन या फिर कीटोन है, सही है। ये कीटोन क्या करता है मालूम है, कुछ टाइम के बाद इंटर कन्वर्ट हो जाता है, कैसे पता है, इस कार्बन के पास भी क्या 3 हाइड्रोजन है, इसके पास भी, तो इन लोग क्या करते हैं, मतलब अपना एक हाइड्रोजन अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो इस पे जो 3 हाइड्रोजन है यह ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाता है और ये डबल बॉन्ड अंदर शिफ्ट हो जाता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा, बट एक नए मॉलिक्यूल का तुम बोल सकते हो जन्म होता है, दैट इज ये। ठीक है, तो पहले मेरे पास प्योर फॉर्म में कीटोन था, लेकिन अब मेरे पास अल्कोहल है, बट कैसा अल्कोहल है, जिसकी पेरेंट चेन में क्या है, ईन। तो कीटोन अपने आप को चेंज करता है किसमें, इनॉल में, दैट इज इसी वजह से इसको कीटो इनॉल आइसोमर बोला जाता है। अब तुम लोग मेरे को बताओ, ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है या ये वाला, इनॉल वाला ज्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि देखो इस पे जो लोन पेयर्स हैं वो अब डबल बॉन्ड से रेजोनेट करेंगे, जबकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं थी, क्योंकि जहाँ पे डबल बॉन्ड था उसी पे क्या था, लोन पेयर थे। तो कीटोन अपने आप को चेंज करते हैं इनोल में, बट ये इंटर कन्वर्टिबल होते हैं, इंटर कन्वर्टिबल मतलब विद इन अ सेकेंड ये बनेगा, विद इन अ सेकेंड ये बनेगा, मतलब इतना फ्रैक्शन ऑफ टाइम बहुत कम होता है, फटक से इसमें इसमें ऐसे चेंज होते रहेंगे, तो मतलब इसके बाहर तो नहीं जाएंगे, इसी में घूमते रहेंगे ये मॉलिक्यूल्स, सही है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो इंटर कन्वर्टिबल फंक्शनल ग्रुप शो करते हैं, दैट इज टॉटोमर्स, या फिर इनको डायनामिक आइसोमर बोला जाता है। डायनामिक मतलब क्या, डायनामिक वर्ड सुना होगा फिजिक्स में, मोशन को बोलते हैं ना डायनामिक, तो ये मॉलिक्यूल हमेशा मोशन करते हैं, कभी इसमें कभी इसमें कभी इसमें ऐसे, तो इसी वजह से इनको डायनामिक आइसोमर्स बोलते हैं। हाँ बोल सकते हैं एक वर्ड में, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, जैसे मैंने अभी क्या बोला कि ये जो कीटोन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसका हाइड्रोजन इसके पास, इसका डबल बॉन्ड अंदर, तो ये कीटोन था और किसमें ये इंटर कन्वर्ट हो गए, इनॉल में, सही। एल्डिहाइड जो होता है तुम्हारा, अगर मैं ये बना दूं तो इसके पास एच एच एच, क्या करेगा ये भी तो वो कर सकता है ना, हाइड्रोजन इसके पास डबल बॉन्ड अंदर, तो क्या बनेगा, सी एच टू डबल बॉन्ड सी ओ एच और एच, सही है। थर्ड, नाइट्रो ग्रुप या अमाइंस, इमाइंस वर्ड सुना है तुम लोग ने, इमाइंस मैंने एल्डिहाइड कीटोन में बताया था। अमाइन जब डबल बॉन्डेड होते हैं तो इसको अपन इमाइन बोलते हैं, सही है। ये भी इंटर कन्वर्ट करते हैं अपने आप को, कैसे मालूम है, इसका देखो एक्चुअली में इमाइन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ठीक है। तो ये जो लोन पेयर है ना वो ये हाइड्रोजन को दे देता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, तो जिससे बनता है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच, और यहाँ पे अब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया और यहाँ पे बन गया एन एच टू। तो ये इमाइन किस में कन्वर्ट हो गया मालूम है, इन अमाइन में, जिसको इनामाइन प्रोनाउंस करते हैं बहुत लोग। क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड इसके पास और इसका हाइड्रोजन इसके पास, तो पहले इमाइन था अब क्या बन गया है, इन अमाइन, ठीक है। तो ये भी एक टाइप के क्या है, टॉटोमेरिक फॉर्म्स है।
समझा? हुआ ये लिख के? जैसे ये तो अपना नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, इस हाइड्रोजन को खींचेगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा अंदर। तो नया कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CH डबल बॉन्ड N OH और O माइनस, ठीक है। तो ये नाइट्रो होता है, और ये कैसा हुआ है, कन्वर्टेड स्ट्रक्चर है, तो इसको अपन ना सूडो नाइट्रो बोलते हैं। तो ये भी एक दूसरे के टॉटोमेरिक फॉर्म है, ठीक है। तो इस पे क्या है, 3 हाइड्रोजन, और इसका अगर मुझे टॉटोमर बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, इसका एक हाइड्रोजन इसको दे देता हूँ और इसका डबल बॉन्ड यहाँ पे, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है मालूम है, ये कार्बन पेरेंट है, तो इसको 1 लो, इसको 2, और चीजें शिफ्ट कहाँ पे हो रही है, 3 पे। तो कोई भी मॉलिक्यूल तुम उठा लो, जो शिफ्टिंग होती है ना, वो हमेशा कैसी होगी मालूम है, 1 पोजीशन से 3rd पोजीशन पर, मतलब 1 की कुछ चीज किसके पास चली जाएगी, 3 की। इसमें भी तुम लोग देखो, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, तो 1 की कुछ चीज किसके पास जा रही है, 3rd पे, राइट है। तो टॉटोमर को ना बहुत लोग 1-3 शिफ्टिंग भी बोलते हैं, राइट है। जनरली वर्ड यूज नहीं करते, बट 1-3 शिफ्टिंग जैसे ही बोलते हैं तो अपने को क्लिक होता है कि ये टॉटोमर की बात कर रहा है, कि 1 की कुछ चीज 3rd पे जा रही है, समझा?